हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी फुलिया और मुनिया। एक था फुलिया। फुलिया को अपने बाड़े से जोरदार छींक की आवाज आई और वो वहां पर गया। किसकी आवाज आई? अरे ये तो मुनिया है। ये मुनिया ने इतनी जोर से छींका क्यों? और उसने उसको छू कर देखा। मुनिया बहुत तप रही थी, उसको बहुत गरम गरम लग रहा था। बार बार मुनिया को छींक भी आ रही थी। फुलिया समझ गया कि मुनिया को बहुत तेज बुखार आया हुआ है। उसने मुनिया को चारा भी डाला, लेकिन मुनिया ने उसको बिल्कुल नहीं खाया और वो सिर्फ खड़ी देखती रही। इतने में घर से उसकी दादी आई। दादी को बहुत गुस्सा आती थी। क्यों फुलिया, जब देखो तब बाड़े में खड़ा रहता है, जब देखो तब बाड़े में खड़ा रहता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। तुझे मालूम है ना स्कूल जाना है, चल जल्दी से स्कूल जा। अरे दादी, आपको मालूम है ये मुनिया है, ये बार बार छींक रही है, इसलिए मुझे लग रहा है इसको बुखार आ गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दादी मैंने कहा ना, तू जा, अभी मैं देख लूंगी पढ़ाई लिखाई करना है कि यही रहेगा। अच्छा दादी, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। ठीक है, मैं भी जाके अपना काम करती हूँ। मुनिया फुलिया दौड़ा 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 घूमता रहा, जा रहा था। वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। वो स्कूल तो पहुंचा। स्कूल में टीचर बैठे हुए थे। मुनिया भी वहीं पर बैठ के पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो केवल मुनिया के बारे में सोच रहा था। वो धीरे से डरते हुए अपने टीचर के पास गया। मास्टर जी, मुझे छुट्टी दे दीजिए। क्यों चाहिए छुट्टी तुमको? पढ़ते लिखते नहीं हो बिल्कुल भी। मेरी जो मुनिया है उसको बुखार आ रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए मास्टर जी। ठीक है, लेकिन जो भी गृह कार्य दिया है उसको तुम करके लेकर आओगे। जी मास्टर जी, जाऊं मैं? ठीक है, जाओ। थैंक यू मास्टर जी। और फुलिया दौड़ा 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 गया। उसने फिर जाके मुनिया को देखा। मुनिया अभी भी गर्म लग रही थी। वो समझ गया कि अभी उसका बुखार नहीं उतरा है। अब फुलिया ने अपनी दादी से कहा, दादी दादी, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेके आता हूँ, अभी मुनिया का बुखार बिल्कुल नहीं उतरा है। तेरे पास पैसे हैं डॉक्टर के लिए? ठीक है, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ, अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। और फुलिया दौड़ा 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 डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। क्या है बेटा? मेरी जो मुनिया है वो बहुत बीमार है, आप चलिए। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं देने के लिए? नहीं, पैसे तो नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है, तुम मुझे दोगे? हाँ, मैं सब कुछ दे दूंगा, आप प्लीज चलिए, मुनिया को ठीक कर दीजिए। और फुलिया डॉक्टर को लेकर मुनिया के पास आ गया। डॉक्टर ने देखा, हाँ इसे तो बहुत तेज बुखार है। रुको, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, मैं उसको अभी एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने उसको देखा और उसको इंजेक्शन लगा दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो फुलिया, तुम्हारी मुनिया बिल्कुल ठीक हो गई है और 2-3 दिन की दवाई और मैं तुमको देता हूँ, इसे तुम उसको खिलाते रहना और वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और फुलिया अपनी शर्ट उतार कर डॉक्टर साहब को देने लगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी शर्ट आपको दे देता हूँ। डॉक्टर ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खुश रहो और तुम उसकी इतनी ध्यान रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है, जानवरों का सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। और डॉक्टर अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद फुलिया ने जब देखा मुनिया को तो उसका बुखार उतर गया था। और मुनिया के सामने जब उसने बेर की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां डाली तो मुनिया उसको बहुत अच्छे से खा रहा था। तो इस प्रकार फुलिया बहुत खुश हो गया। मुनिया भी खा रही थी और फुलिया खुश हो रहा था।